रेडियन मेजरमेंट की आज बात किया जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। रेडियन मेजरमेंट जैसे डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट आपने पिछले क्लासेस में पिछले बहुत सारे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। डिग्री मेजरमेंट प्रोटेक्टर से हम एंगल बनाते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, कंपास से भी आपने बनाया होगा। तो हम डिग्री मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे, आप तो उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियन मेजरमेंट। एंगल का जो रेडियन मेजरमेंट है, यानी एंगल को आप डिग्री में भी मेज़र कर सकते हैं। और ये एक नया मेथड होगा आपके लिए, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, और भी बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ रेडियन मेजरमेंट की बात करेंगे। देखिए, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, कितने एंगल को रेडियन या 1 रेडियन कहा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया और ये मैंने मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ठीक है, अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है और यहाँ से ये जो आर्क है, ठीक है, यानी ये जो बाउंड्री है, इस पे मैंने एक मेज़रमेंट किया, जितनी लेंथ ये है 1 यूनिट, ठीक है, उतनी ही 1 यूनिट लेंथ, यानी इसके बराबर अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे आर्क लगाऊं, यानी इस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट हो। ठीक, तो अब जैसे मैंने कहा कि ये O है, ये A है और ये B है। ठीक, अब यहाँ पे जब मैं B को यहाँ से मिलाऊंगा, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस ये भी है, तो रेडियस 1 यूनिट, ये जो आर्क है, इस आर्क का मेज़रमेंट भी 1 यूनिट है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, उसे हम कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, जैसे आप 1 डिग्री लिखते हैं, ऐसे छोटा सा सर्किल बनाते हैं ऊपर, ये 1 डिग्री है। उसी तरीके से जब 1 रेडियन लिखा जाता है तो ऊपर ऐसे छोटा सा C बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है कि कोई यूनिट सर्किल है। ठीक है, यूनिट सर्किल अगर हमने लिया तो आर्क की जो लेंथ है, यानी जो आर्क है ये, ठीक है, इस आर्क की लेंथ अगर इसके रेडियस के इक्वल हो जाए, आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो एंगल है, एंगल AOB, ये है 1 रेडियन। एंगल AOB ये हो गया 1 रेडियन। ओके, चलिए, ये तो आप बात समझ में आ गई कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन आप समझ गए। ठीक है, किसी भी सर्कल में जब रेडियस और आर्क की लेंथ इक्वल हो जाए, तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, ओके, अब हम ज़रा ऐसे देखें कि ये इसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये जो आर्क A से चलता है और फिर वापस अगर A पे आता है, यानी पूरा सर्कमफेरेंस, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो एक सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो ये जो बाउंड्री है, यानी जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस की लेंथ क्या होगी। सर्कमफेरेंस की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2πr। फार्मूला हमारे पास होता है 2πr। यहाँ पे रेडियस 1 है। ठीक, तो कंप्लीट सर्किल में ये बनेगा 2π1, तो 2π1 यानी कि 2π। ठीक, तो 2π ये रेडियन हुआ। कंप्लीट सर्किल मतलब एक 1 रिवॉल्यूशन, एक सर्किल अगर कंप्लीट किया तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, यानी सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस वक्त। ठीक है, आप 1 रेडियन के बारे में समझ गए। अब हम पूरे सर्किल की बात कर रहे हैं कि पूरा सर्किल, यानी कि यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ से लेकर के चले और फिर उसके बाद वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो एक सर्किल कंप्लीट होगा, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना एंगल बनेगा, यानी कितना रेडियन बनेगा। ठीक है, तो कितना रेडियन बनेगा, देखिए जब 1 यूनिट आर्क है
तो 1 रेडियन बनेगा। अगर 2 यूनिट आर्क हो जाए तो 2 रेडियन बनेगा। अगर आर्क की लेंथ 3 यूनिट हो जाए तो 3 रेडियन बनेगा। तो जितना आर्क की लेंथ होगी उतना ही रेडियन यहाँ पे बनेगा। अब देखिए आर्क की लेंथ 2 पाई है, तो आर्क की लेंथ जब 2 पाई है तो सेंटर पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितने रेडियन का बनेगा? सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन का बनेगा। ठीक है, 1 यूनिट पे 1 रेडियन, 2 पाई यूनिट पे 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे समझ लें। अब देखिए, अब समझना क्या है, बात तो हमको समझ में आ गई कि आर्क की लेंथ जितनी होगी सेंटर पे उतना ही रेडियन होगा। अगर 1 यूनिट है तो 1, अगर यहाँ पे इस आर्क की लेंथ 2 यूनिट होती, सपोज अगर ये 2 यूनिट होती तो यहाँ पे क्या बनता? 2 रेडियन बनता है। ठीक है, आर्क की लेंथ 1 है, 1 रेडियन बनेगा। आर्क की लेंथ 2 पाई है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा यानी जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये 2 पाई रेडियन बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि कंप्लीट एंगल यानी कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन, तो कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन। अच्छा, हम डिग्री में अगर बात करें तो डिग्री में कितना होगा? कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 2 पाई रेडियन यानी कि 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन, तो पाई रेडियन 180 डिग्री होगा। ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम हाफ सर्किल लेते हैं तो हाफ सर्किल में जो आर्क की लेंथ होगी वो पाई होगी। ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस का आधा, तो सर्कमफेरेंस का आधा हो जाएगा पाई आर, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये पाई बनेगा। तो हाफ एंगल पे यानी हाफ सर्किल पे पाई, आर्क की लेंथ पाई, तो एंगल कितना होगा? एंगल यानी स्ट्रेट एंगल अगर बनेगा, ये हुआ इस आर्क की लेंथ पाई है। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो पाई रेडियन बनेगा। ठीक है, तो पाई रेडियन और डिग्री की बात करें तो ये 180 डिग्री हुआ। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से अगर हमने कहा कि 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 180 अपन पाई डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं कि अगर पाई रेडियन के लिए 180 डिग्री है तो 1 रेडियन के लिए कितना डिग्री होगा? तो 1 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा? 180 अपन पाई। अच्छा, ठीक उसी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने कहा कि 180 डिग्री पे पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री पे कितना होगा? 1 डिग्री पे हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे हम फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे। आगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज में होगा क्या कि कुछ एंगल रेडियन में दिया होगा उसे हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो अगर रेडियन में दिया है उसे डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 रेडियन है, ठीक है, अगर आपके पास सपोज 25 रेडियन आ गया, ठीक है, तो 25 रेडियन अगर आपके पास आ गया तो 25 1 रेडियन का इतना है तो 25 रेडियन का कितना होगा? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो 25 रेडियन का हो जाएगा 25 इंटू 180 अपन पाई। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम डिग्री की बात करेंगे। ठीक, ओके, तो अब डिग्री की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा इसको देख लें। अब देखिए यहाँ पे हम डिग्री की बात करने जा रहे हैं। अब ज़रा इसको समझ लीजिए। देखिए हमारे पास इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप इसको याद रखेंगे कि 1 रेडियन और 1 डिग्री, 1 रेडियन का डिग्री में कितना होता है और 1 डिग्री का रेडियन में कितना होता है। चलिए हम ज़रा आगे बात करें। अब इसको अच्छे से आप समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डिग्री और रेडियन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं। अब 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री 1 डिग्री पे इतना है, तो 0 डिग्री पे कितना होगा? तो 0 डिग्री पे होगा क्या? पाई अपन 180 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 रेडियन। अब 30 डिग्री की बात करें अगर, तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा कि 1 डिग्री के लिए इतना है, तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा? तो 30 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 6, ठीक है। 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 रेडियन। अगर हम 45 की बात करेंगे तो पाई बाई 180 में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 4। अब अगर हमें 60 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बाई 180 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 3। अगर हमें 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री का रेडियन कितना होगा? तो हम यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये डिग्री और ये उसका, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं और ये उसका रेडियन मेजरमेंट है। आप इसको याद रखिएगा कि पाई बाई 6 क्या होता है, पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 2 क्या होता है। कैसे चेंज करना है ये आपने देखा, ठीक है। कैसे आपको चेंज करना है ये आपने देख लिया। रेडियन 1 यूनिट रेडियन कैसे बनता है ये भी आपने देख लिया। हाफ एंगल पे कितना रेडियन बनेगा ये भी आपने देख लिया, ठीक है। और इस रेडियन से डिग्री का क्या रिलेशन होगा आपने ये भी देख लिया, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करना है ये भी आपने देख लिया, ठीक है। ओके, अब हम एक बात करेंगे जनरली हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर ये सर्किल जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये सर्किल हमारा है, हमने यहाँ पे 1 यूनिट रेडियस लिया था। अगर हम ये कहें कि हमने यहाँ पे सर्किल लिया r, ठीक है, r यूनिट रेडियस, यानी इसका रेडियस r यूनिट है, ठीक। तो अब यहाँ पे 1 रेडियन बनने के लिए इस आर्क की लेंथ को क्या होना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने देखा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो रेडियस है और ये जो आर्क है, जब दोनों इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 रेडियन। अगर ये r यूनिट है तो इस आर्क की लेंथ को भी क्या होना चाहिए? r यूनिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा, ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे कहा लेंथ ऑफ आर्क और यहाँ पे मैंने कहा कि रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क r यूनिट है तो 1 रेडियन बनेगा। अब यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क r है तो रेडियन 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये रेडियन की डेफिनेशन है कि जब रेडियन मतलब जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल होगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा यानी कि सबटेंडेड बाय आर्क, वो एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। तो r यूनिट पे 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 यूनिट पे 1/r, ठीक है। अगर हम ये कहें कि लेंथ ऑफ आर्क अगर l हो जाए, ठीक, तो बाय यूनिटरी मेथड 1 यूनिट के लिए ये है तो l के लिए क्या हो जाएगा? l/r हो जाएगा। r के लिए 1 रेडियन, 1 के लिए 1/r रेडियन और l के लिए l/r रेडियन। यानी मैं ये कहूँ कि अगर ये लेंथ l हो जाए, ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा l/r रेडियन, ठीक है, ओके। यानी यहाँ पे जो एंगल थीटा था वो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे? l/r रेडियन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ कि जब इस आर्क की लेंथ l होगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो l/r रेडियन बनेगा, ठीक है।
अगर हम ये मान लें कि लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू होगा एल बाई आर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। कैसे हुआ ये हमने देखा है, हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ किया है कि लेंथ ऑफ आर और रेडियन, आर के लिए 1, 1 के लिए 1 बाई आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर की बात करना है, ये अगर चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। अगर ये आर है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो ये 1 बाई आर होगा, और यहाँ पे अगर एल हो गया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एल बाई आर होगा। ठीक है, इस एंगल को अगर हमने थीटा माना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एल बाई आर हो जाएगा। अब यहाँ से एल इज इक्वल टू आर थीटा हम लिख सकते हैं, ये हमारा एक फार्मूला होगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक, हम इसको आगे चल करके एज ए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में दिया होगा किसी सर्किल का रेडियस दिया होगा और उसका एंगल दिया होगा रेडियन में, पूछेगा कि कितना उस आर्क की लेंथ क्या होगी, तो आर्क की लेंथ क्या होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ओके, ये फार्मूला मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ कि ये फार्मूला आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कैसे पढ़ा है, उस वक्त आपको कैसा नज़र आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ज़रा इसको, यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है ये थीटा है। ठीक है, एल बाई आर। ठीक है, एल बाई आर रेडियन। ठीक है, अब आपको अभी जो मैंने पहले बताया कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, सपोज अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपन पाई से। 1 रेडियन बराबर 180 अपन पाई डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे ये रेडियन है, ये इस वक्त क्या है, ये रेडियन मेजरमेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये डिग्री में हो जाए, तो मैंने कहा कि ये थीटा इस वक्त डिग्री में हो गया, तो डिग्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल यानी इसकी जो मेजरमेंट है वो एल बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी रेडियन को अगर मैं डिग्री में चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 180 अपन पाई। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और यहाँ पे मैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे जो मेरा एंगल है ये मेरा एंगल डिग्री में है। ठीक है, थीटा मैंने सेम लिया है। ठीक, यहाँ पे वैसे तो मुझे डिफरेंट सिंबल लेना चाहिए था, लेकिन मैं थीटा ही ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे जो मैंने थीटा लिया एल बाई आर, इस वक्त ये थीटा रेडियन में है। ठीक है, 180 अपन पाई से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस वक्त ये थीटा डिग्री में चेंज हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि एल बाई आर, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 360 अपन 2 पाई। ठीक है, अब एल को रहने दिया, बाकी सारी चीज़ें इधर मैंने ट्रांसफ़र किया, तो एल इज इक्वल टू आपको कैसा दिखेगा, देखिए थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो ऐसा फार्मूला आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। दोनों फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो थीटा है वो डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा डिग्री में है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर थीटा रेडियन में है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कि रेडियन मेज़रमेंट क्या होता है, रेडियन मेज़रमेंट का डिग्री मेज़रमेंट से रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और ये फार्मूला यहाँ पे क्या कह रहा है और क्या कर रहा है ये तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, ये फार्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हम यहाँ पे देख रहे हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, यहाँ पे बस थीटा क्या है, रेडियन है, क्योंकि मेज़रमेंट चेंज हो गया। ठीक, तो हमारा फार्मूला भी चेंज हो गया। ठीक, ओके, चलिए अब यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ठीक, इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें, रेडियन से डिग्री मेज़रमेंट करना है तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिग्री से रेडियन मेज़रमेंट करना है तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक। और अगर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो हमारे पास ये दो फार्मूला होना चाहिए, ये डिग्री मेजरमेंट और ये रेडियन मेजरमेंट के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।